नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए दूसरों को अपने अंडर में रख आप जैसे आज तक अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम रहते हैं। इस कंडीशन में एनर्जी लेवल हाई होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा जुनून, हौसला या उत्साह के साथ काम करने की चेष्टा यह देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है या मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अथवा अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आते हैं। कोशिश करना चाहिए कि बहुत लिमिटेड ही वर्क करें, एक समय पर एक ही काम करें, परफेक्शंस के साथ करें, बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं देना, बात नहीं कहना, डिसीजंस नहीं लेना, इन सारी चीज़ों से बचें क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉसेस दे सकती हैं या फिर अननेसेसरीली एक्सपेंसेस दे सकती हैं। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का ये बहुत अच्छा साइन होता है। अपने फील्ड में या अपने क्षेत्र में अच्छा खासा एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन कर पाने के कारण मार्केट में जो वैल्यू है वो यह इंक्रीज़ करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का जो गुडविल है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है और मार्केट में नाम होने के कारण जो पोजीशन या अथॉरिटीज़ है वो डेफिनेटली बढ़ती है। तो ये फिंगर लॉन्ग जब भी होती है तो नॉलेज अच्छा होता है प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी भी आप जैसे जातकों से छोटा मोटा या नीच का काम करने ही नहीं देता। तो इसीलिए बहुत बड़ी सोच, अप्रोच हमेशा लाइफ के प्रति रखते हुए पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ही आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति देने लगता है और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। तो फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाने में अपने जीवन में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी ऐसी खड़ी रेखाएं बेहद ही अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, अच्छे मधुर या लंबे रिश्ते निभा पाना, सरलता से परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर तकरीबन डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना आपको यहाँ पर पसंद रहेगा। फेलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है। और थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, पिन पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा आप यहाँ पर पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रक्रिया, किसी भी तरह की प्रक्रिया से फिर मतलब नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि इस काम का, इस तरह के वर्क डन का किस तरह से रिस्पॉन्स या किस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट थंब यहाँ पर कभी भी आप जैसे जातकों को बहुत मेजर स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल, प्रॉब्लम मेंटली होने नहीं देता है क्योंकि इस कंडीशन में बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो, यानी पुराने बात छोड़ आगे बढ़ पाने की संभावना ये देता है। लेकिन करियर में अच्छा ज़्यादा ये नहीं माना जाता क्योंकि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच या अप्रोच होती है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और नीचे का एरिया आपका ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन अच्छा है जीवन जीने के लिए या किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए या एक तरीके से जीवन में प्रगति करने के लिए। इस कंडीशन में अपने जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन को अर्जित अच्छा आप कर पाएंगे क्योंकि शुक्र मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को दर्शाता है और शुक्र जब एरिया अच्छा ले रहा हो तो खान पान, घूमने फिरने, अच्छा रहन सहन के यहाँ पर शौकीन होते हैं और ये सारे शौक पूरे भी होते हैं। चंद्र भी विकसित अच्छा है तो मन मुताबिक काम करना, हमेशा अपने काम में थोड़े बहुत बदलाव करते रहना या घूमना फिरना या खान पान, इन सारी तरह का शौक भी यह देता है। तो नीचे का पोर्शन जब भी डेवलप्ड हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति जीवन में हो, कहीं ना कहीं खुशी, मनोरंजन या अपने जीवन में उत्साह, उमंग रखते हुए ही पाए जाते हैं। आप जैसे जातकों को वो सारे काम में प्रगति ज़्यादा होती है जो कि इंडिपेंडेंटली आप कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, बार बार किसी के सुनने
पड़ रही है या अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगा। अभी बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु का क्षेत्र बहुत कम एरिया ले रहा है आपके हथेली में, और जब भी ये कम एरिया लेता है तो हमेशा फैमिली से अनसेटिस्फाइड रहता है। बहुत सारे रीजंस के कारण रहते हैं, क्योंकि जुपिटर जब डेवलप होता है तो परिवार में एक जो अवधा है, एक जो तवज्जो है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब ये वीक हो जाता है तो जब भी फैमिली से आप एक्सपेक्टेशन रखने जाएंगे तो वो फुलफ़िल होना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप अपने फैमिली के लिए बहुत हद तक कर गुजर पाएंगे। ये साफ साफ आपकी हथेली दिखा रही है। तो ईश्वर ने आपको देने के काबिल बनाया है, ना कि लेने के काबिल, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह कि आपके पास ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन आप उसका उपयोग समय पर कर नहीं पाते या दिखा नहीं पाते हैं। तीसरा, इस कंडीशन में जीवन में रिसोर्सेज बहुत अच्छा अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका लाभ खुद ना भोगते हुए दूसरे लोग कहीं ना कहीं भोगते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग आपको काम करना चाहिए। आपको गुरु को सबसे अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो सात्विक अपना जीवन शैली रखना चाहिए। मांस मंदिरा अगर सेवन करते हैं तो इन सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके आप मंदिर विज़िट करिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करिए, किसी भी प्रत्येक या किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा का एक नियम बनाइए कि आप लोगों को खाना खिलाएंगे या मंदिर में अनाज जो है डोनेट करेंगे या पेड़ लगाएंगे। इस तरह के जब हम रिचुअल्स रखते हैं तो हम सीधे अपने पितृ या पूर्वजों के लिए काम कर रहे होते हैं, और गुरु की स्थिति इन सारे उपायों से बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप के जीवन में जो उन्नति रुकी हुई है, एक जो भाग्य में जो कमी कहीं ना कहीं आती दिखती है बार बार, या जो समय पर काम नहीं होता है, वो पहली बात तो होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, प्रगति लगातार होगी। तीसरा, ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छा हो पाएगा। तो पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सिर्फ आपको अपने प्रोफेशन में ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली में भी देखने को मिलेगा। और फैमिली से सडन कोई अचीवमेंट आ सकता है, खुशखबरी आ सकती है, या उनके लिए बहुत बड़े लेवल का आप काम कर सकते हैं। तो कोई भी पर्वत जब हथेली में दब जाता है तो अपने 100% रिजल्ट दे ही नहीं पाता। तो उसको 100% रिजल्ट देने के लिए थोड़े इस तरीके हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ताकि वो जो ग्रह है वो एक्टिव हो सके, उनके रिजल्ट्स या ब्लेसिंग्स हमको मिल सके। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख के साथ बहुत अच्छा एक प्रकार से प्रमोशन होना, प्रॉस्पेरिटी आना, प्रॉपर्टी बढ़ना, ये 5-6 चीज़ जो है आपको जीवन में एक साथ अच्छे असर देना शुरू करेगी। शनि की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि अच्छा खासा एरिया ले रहे हैं। तो यानी मेहनत में आपके कमी नहीं है। और अगर हम भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो पहले भाग्य रेखा आपकी उत्पन्न हुई थी मरकरी लाइन के रूप में। मरकरी लाइन एक प्रकार का लर्निंग देता है, एक तरीके का स्किल्स डेवलप करता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादातर खासकर स्किल्ड या किसी भी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये जो लक लाइन होती है ये मेनली व्यक्ति के एफर्ट्स पे ज़्यादा जोर दिलवाती है, ना कि पैसा देती है। अब ये जो रेखा है ये यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो यहाँ पर आकर के प्रारंभ हुई है। उस समय आपका समय दिखाई दे रहा है 27 और 28 के बीच में। तो उस समय से कहीं ना कहीं करियर अच्छा इस्टेब्लिश होना या प्रगति होना वो दिखाई दे रहा है। अब ये लक लाइन चली बिल्कुल सामान्य, यहाँ पर आकर के बिखर गई। अब इस समय को हम अगर यहाँ पर जज करें तो ये समय निकल के आएगा 33 से 35 का। यानी इस समय पे आपके जीवन में भागा दौड़ी अथवा संघर्ष ज़्यादा था, मेहनत का फल कम मिल रहा था। फिर एक राहु की रेखा क्रॉस करके गई 38 से लेकर के 40 के बीच में। तो इस पीरियड में मनी लॉसेस होना, हेल्थ इशू आना और फैमिली इश्यूज भी देखना, ये तीनों कॉम्बिनेशन। और सबसे मेनली तो लक लाइन को काटा है तो भाग्य में कमी होना, जिसके कारण काम बनते बनते कोई भी महत्वपूर्ण रुकना, बिगड़ना या नुकसान होना, उसको ये दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर सीधे के सीधे भाग्य रेखा में परिवर्तन हो रहा है अराउंड 43 के एज के आसपास में। तो यानी आपके करियर में फिर जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ या अच्छा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी 43 में आएगा। ये रेखा पहुंच गया शनि तक, तो यानी जीवन में खुशी या संतुष्टि 43 के एज से आपको मिलेगा, या जो नया करियर या प्रोफेशन या नए तरीके का काम जो ज्वाइन करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। और एक जो शाखा है वो आपकी निकली हुई है हृदय रेखा से। इस तरह की रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जीवन में कभी भी अवसर की कमी नहीं देता है ये। दूसरा, इसे ट्रूथ लाइन भी कहते हैं। तो झूठ, फरेब, दिखावटीपन या धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रखता है। अब ये रेखा का लाभ ये रहता है कि जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है और अवसर हमेशा प्राप्त होते रहता है। ये 3 चीज़ लाभ इधर मिलता है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो भाग्य रेखा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं, लेकिन आने वाले समय में 43 वो उसके बाद से अच्छा रहेगा।
इसका अच्छा असर नहीं रहा, इसी कारण से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिला। और उसका जो असर है वो आपके मरकरी लाइन पे पड़ गया कि आपके अंदर सीखने समझने की योग्यता अच्छी रही, लेकिन मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर सेविंग नहीं हो पाती है, खर्चे अधिक रहते हैं या पैसा रुक नहीं पाता है। ये चीज़ें मेनली यहाँ पर रहती है। लेकिन जैसे ही 43 आप टच करेंगे, ये रेखाएं भी कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव होगी, और फिर उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा होना, पैसा अच्छा आना या रुकना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। सूर्य और शनि के बीच में कुछ इस तरह की रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम आता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। सूर्य के ऊपर देखें तो हृदय रेखा से सूर्य की रेखा निकली हुई है, करेक्ट 45 के एज से। नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ, वेल्थ में क्या हो जाता है, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेगा, क्योंकि हृदय रेखा पर इसकी एज 45 ही जनरली कैटेगराइज होती है। और ये सूर्य रेखा एकदम स्पष्ट है, निर्दोष है, तो किसी तरह का नाम खराब नहीं होना, इज्जत सम्मान और ज़्यादा बढ़ना, और ज़्यादा अवधा और या पोजीशंस जैसी चीज़ें बढ़ना। और कुछ कुछ हल्के हल्के से इंडिकेशंस आ रहे हैं स्क्वायर बनने के, हालांकि अभी बना नहीं है, यहाँ से ओपन है, और इधर पे भी ट्रायंगल का साइन अभी और मजबूती से बनना बाकी है। इनमें से कोई भी एक चिन्ह बनता है तो ये बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में कराएगा, या बहुत बड़े लेवल का पैसा जनरेट करके देगा। कब से, 45 के एज से या 45 के बाद से। तो इसीलिए सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी ही हो रही है, जो प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देती ही है। और देखा जाए तो किसी भी तरह का लालचन नहीं लगना, नाम खराब नहीं होना, सम्मान में बढ़ोतरी होना, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका सूर्य क्षेत्र दर्शा रहा है। देरी से इसका असर इसलिए आ रहा है क्योंकि सूर्य रेखा की लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा आपकी हथेली में ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके काम निश्चित रूप से अंततः बनेंगे, या आपको आपके हर प्रकार के कर्म या मेहनत से सफलता निश्चित ही मिलेगा। इसीलिए तो बुध और सूर्य के बीच में भी रेखा जारी है, जो बुधादित्य योग देता है। और बुधादित्य योग का क्या तात्पर्य है कि अपने नॉलेज से, अपने बोलचाल से, अपने एक तरीके से बुद्धिमत्ता से सही काम कर पाना या सही निर्णय ले पाना, आलीशान घर का सुख भोग पाना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, या समाज में रईसी या स्टेटस बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन आने लगते हैं इसमें। तो ये रेखा भी और मजबूत होगी कुछ समय में। इसके बाद यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर देखें तो एक से अत्यधिक रेखा मौजूद है, तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार हो जाते हैं, बोलचाल की कला अच्छी होती है। अगेन फाइनेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, लोगों से कांटेक्ट या कनेक्शंस अच्छे रहते हैं, कन्विंस कर पाने की जो सक्षमता है, या किसी भी जगह पे माहौल बना देने की जो योग्यताएं हैं, या बिगड़े से बिगड़े काम अपने बोली से या व्यवहार से संभाल लेने की जो आपके पास योग्यताएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और उसके बलबूते पर आपको काम के और बड़े बड़े अवसर आगे मिलते रहेंगे। यही तो रीज़न है कि आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी जा रही है, जो बड़े स्तर का काम दर्शाती है। मरकरी लाइन और इम्प्रूव हो रहा है, जो व्यापार को या किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क को या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें साफ साफ दर्शा रही हैं कि आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंस के बिहाफ पे और करियर ग्रोथ के बिहाफ पे। हृदय रेखा की स्थिति बहुत ही बढ़िया है आपकी हथेली में, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही माइनर इश्यूज देखने को मिलते हैं, या बहुत ही रेयर केस में हॉस्पिटलाइज होते हैं। अदरवाइज़ चलते फिरते जो हेल्थ है वो अगर बिगड़ी भी हुई है तो सही हो जाता है इस तरह की जब हृदय रेखा होती है, क्योंकि खून का संचालन बहुत अच्छा बना रहता है, हृदय संबंधी किसी तरह का रोग या तकलीफ नहीं आता, श्वास संबंधी विषय को लेकर के भी कोई तकलीफ नहीं होता। तो ये जब सारी स्थितियाँ ठीक होती है, या किसी भी तरह का मानसिक तनाव या मूड स्विंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रबल, ये सारी चीज़ें भी जब नहीं रहती, तो अंदर से व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश या संपन्न रहता है। और खुश संपन्न रहने के कारण कभी भी स्वास्थ्य हानि होना या चिंताएं बहुत ज़्यादा हावी होना या बहुत अंदर से ही टूट जाना, बिखर जाना, ऐसे कोई भी योग बनते ही नहीं है। तो इसीलिए भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मूड हमेशा ठीक रहता है। आपकी जो हृदय रेखा वो प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है। आपको खाली बैठना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, ये आपके व्यक्तित्व में है। आप जैसे जब तक हमेशा अगर कोई काम नहीं है तो काम को ढूंढ लेंगे, घर में भी अगर बैठे हैं तो बाहर का कोई काम लाके कर लेंगे, लेकिन खाली नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लॉजिकल बना रहा है, लेकिन मेनली ये वर्कोहॉलिक बना रहा है। और यही रीज़न है कि आपका 45 के बाद क्यों इतना ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद आप खुद के दम का कोई ना कोई काम करेंगे या खुद के द्वारा कोई ना कोई रिस्क लेंगे,
इसीलिए मरकरी लाइन या सन माउंट बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल लॉजिकल नेचर होने के कारण बहुत ज़्यादा इमोशंस शो नहीं कर पाना या इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल रिएक्ट ना कर पाना ये व्यक्तित्व में होता है। तो कई मरतबा लोग कठोर समझ सकते हैं, लेकिन प्योरली आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्कोहलिक टाइप के इंसान हैं। आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह चुका है और वो समय आपके जीवन का 20 से लेकर के 23 के बीच का था। उससे पहले तक आप पूरे डिपेंडेंट थे फैमिली या दूसरों के ऊपर, इसीलिए पूछ पूछ करके काम करने की आदत आपके अंदर से जो है बहुत समय के बाद गई है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, लंबी जा रही है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। मेंटली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्टेड होता है, इसलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। और आप जैसे जहाँ तक स्ट्रगल या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में और कूल या कामली रिएक्ट करते हैं या डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह की मानसिक जब तनाव वाली स्थिति नहीं होती माइंड लाइन में, तभी जाकर के माइंड लाइन इतनी स्मूथली रन करता है। यानी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप हाइपर टेंशन या वरीज हावी होने नहीं देते। तो अपने नॉलेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस से सही समय पर सही डिसीजंस ले पाएंगे। इसीलिए हल्की सी शाखा मरकरी की तरफ जा रही है जो इनोवेटिव आइडियाज़ देता है या एक्यूरेट पॉइंट पे एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए यहाँ पर दर्शाता है। वहीं देखें अगर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर अगेन स्टार्ट हुआ। तो लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली जो चेंजेस हुए वो 27 और 29 के बीच में हुए, और उसके बाद से समृद्धि विकास कहीं ना कहीं होना अच्छा शुरू हुआ। और आपको जो जीवन रेखा के उपरांत इस तरह की रेखा चल रही है, इनको सहयोगी रेखा कहते हैं। अपनों का दूसरों का सहयोग समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा जब मिलता है तो ऐसी सहयोगी रेखाएं आ जाती हैं। लेकिन अगेन लाइफ लाइन की क्वालिटी भी ठीक है, बाहर की तरफ ही झुक रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस या जन्म स्थान से दूर भी रसने बसने के चांसेस 45 से 48 के मिड में आपके जीवन में डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय इन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जन्म स्थान से दूर होगा आपका। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति अच्छी जा रही है, तो शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। फोकस को अगर आप और अच्छा कर लें तो जो भी चीज़ पाना चाहते हैं अपने जीवन में उसको पा करके ही संतुष्टि की सांस लेंगे, और वो सारी चीज़ें 45 की उम्र से निश्चित ही होने वाली है। शुक्र जब भी अच्छा एरिया लेते हैं तो अपने जीवन में लग्जरीज़ के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे खर्चे लग्जरीज़ कंफर्ट्स या सुख सुविधाओं को अर्जित करने में भी होते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं, अगर फैमिली मेम्बर या दूसरों के साथ बाहर गए और पेमेंट करने की बारी है तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा, क्योंकि शुक्र रॉयल्टी का कारक है। तो वो अपना रॉयल्टी वहाँ पर दिखाना, शो करना एक आदत में होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसे ईगो नहीं कहते, लेकिन इसे अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ कह सकते हैं। इसके अलावा जो आड़ी रेखाएं हैं ये अनावश्यक चिंताएं ही देती हैं घर परिवार के रिगार्डिंग, लेकिन ये रेखाएं नॉर्मली सभी के हाथ में होती है, इसलिए इतनी चिंतात्मक बात आपके केस में यह नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही आड़ी रेखाएं हैं और सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती हैं। तो जीवन में सुख सुविधा, सम्मान और समृद्धि, ये चारों चीज़ें निश्चित ही बढ़ते रहती है दूसरों के सहयोग के भी कारण। तो शुक्र जब अच्छा हो तो फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज बढ़ाता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है, और बहुत ही प्लेज़र यहाँ पर यह क्रिएट करता है। तो प्लेज़र की रिक्वायरमेंट फिर ज़्यादा होती है, तो तमाम तरह के प्लेज़र को फुलफ़िल करने में एनर्जी या पैसा डेफिनेटली जाता है। केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और अगर चंद्र की स्थिति की बात करें तो यहाँ से एक तरीके का भाग्य रेखा का कनेक्शन है, लेकिन रेखाएं उतनी मजबूत नहीं है तो इसका उतना अधिक लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन ये भी रेखा कंफर्म करती है इनडायरेक्टली कि जन्म स्थान से दूर आपका प्रगति बहुत अच्छा है। मणिबंध की रेखा भी देख लें तो यहाँ पर मणिबंध की रेखाएं अच्छी खासी डेवलप्ड हो रही हैं, खासकर सेकंड वन। तो जीवन में सुख जब बढ़ना होता है तो दूसरी जो रेखाएं हैं वो मजबूत होती है, और पहली रेखा भी ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होगा, उसको यह दर्शाता है। वही अगर लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा से निकली, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो इसमें अपनी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, और यहाँ पर भी देख सकते कि जीवन रेखा में परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन को अगर हम देखें तो 33 से लेकर के 35 के बीच में ही हुआ है। तो इस कंडीशन में सुख सुविधा या संसाधन जीवन में आपके निश्चित रूप से बढ़ा है। बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के ऑटोमेटिकली दूरियाँ बढ़ती हैं, वो इस तरह की रेखाएँ दर्शाती हैं। इसके अलावा सूर्य की स्थिति की बात करें तो उसकी स्थिति भी सामान्य है, और शनि पर भी बायफोर के कसाई है, तो पैसा बढ़ता है इस रेखा के भी कारण। और थोड़ा गहन अध्ययन या हर बात की जड़ तक जाने की आदत या थोड़ा डीप थिंकिंग करने की आदत भी आपको आंतरिक रूप से है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।